जय श्री राम। मैं आचार्य कृष्णमोहन शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपा करके सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी भावनाएं प्रकट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। अभी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को पड़ने वाले खंडग्रास सूर्य ग्रहण के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैं जानकारी दूंगा। पहले भी आपको मैं सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेष सावधानियां जो हम सबको सूर्य ग्रहण के समय काल में बरतनी चाहिए, उन सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिनांक 21 जून 2020 को आने वाला है। संमत 2077 आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को यह ग्रहण पड़ने वाला है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर मिथुन राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यह पूर्ण दृश्य ग्रहण है, इसलिए भारतवर्ष में इसकी पूर्ण नियम और पूर्ण इसके जो भी सावधानियां वो हम सबको निभानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि सूर्य ग्रहण क्यों और कैसे और कब और कहाँ और किस कारण होता है, उसकी छोटी सी कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। समुद्र मंथन हुआ। देव और दानव अपनी अपनी तरह से समुद्र मंथन में लग गए और जब समुद्र मंथन पूर्ण होने था उस समय में बहुत सारे रत्न प्रकट हुए। उन रत्नों में एक अमृत भी प्रकट हुआ। वह अमृत भगवान विष्णु देवताओं को पान कराना चाहते थे। सारे देवताओं को बिठाल दिया कि सब आकर अमृत पान करें। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और वह अमृत पान सारे देवताओं को कराने लगे। उसी भीड़ में उन देवताओं के बीच में राक्षस एक आकर बैठ गया। उस राक्षस ने छलपूर्वक अमृत पान कर लिया और जब अमृत पान कर लिया तो बगल में बैठे सूर्य और दूसरी तरफ बैठे चंद्रमा ने उस राक्षस को अमृत पान करते समय देख लिया। और जब अमृत पान कर लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कहा कि यह तो राक्षस है और इसने अमृत पान कर लिया है। तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर काट दिया। चूँकि अमृतपान कर चुका था हुआ राक्षस, इसलिए उसका सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, लेकिन वो अमृत प्राप्त कर गया था, उसको अमृत तो मिल गया था, इसलिए सिर भाग भी उसका अमर हो गया और धड़ भाग भी अमर हो गया, जिससे सिर भाग से वह राहु नाम से जाने जाते हैं और धड़ भाग से वो केतु नाम से जाने जाते हैं। उनको नवग्रहों में स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने राहु और केतु को ये बताया था कि ये यहाँ पर राक्षस बैठा हुआ है, भगवान विष्णु को बताया था। तब से राहु और केतु भगवान सूर्य और चंद्र से दुश्मनी रखते हैं और समय समय पर वो राहु आकर सूर्य और चंद्र को ग्रसित करता रहता है। और जब जब राहु और चंद्रमा के समक्ष राहु आता है, सूर्य और चंद्रमा के समक्ष, तब तब ये ग्रहण माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि जब सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण होता है तब देवताओं पर संकट होता है, और देवताओं पर जब संकट होता है तो संकट के समय हम सबको भगवान का साथ देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे मित्रों में किसी के घर कोई संकट आ जाए और उस संकट में हम जाकर उसके सामने खड़े हो जाएं, उसको सांत्वना दें, तो वो हम पर बहुत प्रसन्न होता है और वह प्रसन्न होकर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। ठीक उसी तरह ये विधान है कि जब ग्रहण हो तब देवताओं पर संकट होता है, और जब संकट के समय जो भी व्यक्ति भजन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको मनचाहा वरदान देते हैं। इसलिए
ग्रहण काल में किया हुआ भजन करोड़ों करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। यह सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण है। इस सूर्य ग्रहण में हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, गुरु मंत्र जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको श्रेष्ठ लगे वह मंत्र जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ होता है उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल में भोजन आदि जल आदि ग्रहण करना वर्जित माना गया है, लेकिन एक प्रहर पहले रोगी, वृद्ध और असहाय के लिए एक प्रहर पूर्व माना गया है। यानी सूर्य ग्रहण दिनांक 21 जून को दिन में 10:18 से प्रारंभ हो रहा है, तो 3 घंटे पहले यानी 7:18 पर हमको उसके पहले पहले भोजन, चाय, जल आदि जो भी रोगी, वृद्ध और बालक हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि ग्रहण काल में अथवा सूतक काल में किसी तरह का भोजन अथवा किसी तरह का जलपान नहीं करना चाहिए। और हमारे घर में जो भी खाद्य सामग्री है, भोजन है, जल है, उसमें तुलसी पत्र अथवा कुशा रख देना चाहिए, जिससे उस ग्रहण काल में जो राहु की छाया है उस छाया से हमारी खाद्य सामग्री अपवित्र ना हो। अब ये ग्रहण प्रारंभ होगा 10:18 पर, मध्य होगा 12:10 पर, मोक्ष होगा 2:02 पर। अब इसमें ग्रहण काल में ऐसा नियम है कि ग्रहण काल जब प्रारंभ होता है उसके पूर्व स्नान किया जाता है, मध्य समय में भी स्नान किया जाता है और मोक्ष काल में तो स्नान होता ही होता है। लेकिन यदि आप मध्य समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो जल मात्र छिड़क लें तो ही उसको स्नान का फल प्राप्त होता है। जब समापन हो जाए ग्रहण का उसके पश्चात हवन आदि करना चाहिए। मोक्ष काल के समय में हवन के पश्चात पूरा शुद्धिकरण किया जाता है। पर्वकाल पूरा इसका है 3 घंटे 44 मिनट है। इस समय में आप भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का हवन कर सकते हैं, जो भी आपकी मंत्र श्रद्धा हो उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कौन सी राशि को कैसा ये जाएगा वह मैं आपको बता देता हूँ। मेष राशि को ये लक्ष्मी प्रदान करेगा, वृष राशि को ये हानि पहुँचाएगा, मिथुन राशि को ये भी घातकारक है, मन हानिकारक है, कर्क राशि को भी हानिकारक है, सिंह राशि को लाभदायक है, कन्या राशि को सुख देने वाला है, तुला राशि को नाना प्रकार के कष्ट देने वाला है और वृश्चिक राशि को भी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला है। धनु राशि को जो है परिवार में संकट लाने वाला है। मकर राशि को भी यह है साधारण रहने वाला है। कुंभ राशि को चिंताकारक है और मीन राशि को व्यथाकारक है। अलग अलग राशियों को अलग अलग फल प्राप्त होता है, लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, अनंत गुना फल उनको प्राप्त होता है। सावधानियां क्या रखनी है? ग्रहण काल में हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी नंगी आँखों से ग्रहण काल में सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा नाना प्रकार की बीमारियां होने का डर रहता है। गर्भवती माताओं को, गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूतक जब लगे और ग्रहण समापन हो जाए उसके 1 घंटे बाद ही गर्भवती महिलाएं बाहर निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। और हम सबको भी ग्रहण दर्शनीय वस्तु नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि नंगी आँखों से ग्रहण देखने में कष्ट हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए ग्रहण के दर्शन ना करें और केवल भगवान का भजन करें और भजन करके अपने जीवन को सुखी, समृद्धि और सभी तरह के कल्याण की कामना करके भगवान से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो, सबके लिए सुख और संपत्ति प्रदान करें। इसी तरह के अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके सामने बार बार उपस्थित होता रहूँगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी भावनाएं प्रकट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।